एक पत्नी ने अपने पति का फेवरेट खाना बनाया था और उसकी फेवरेट साड़ी पहनी थी और वो अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। लेकिन उसका पति भी कुछ कम नहीं था, वो भी अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदता है, परफ्यूम खरीदता है, गजरे खरीदता है और उसकी फेवरेट मिठाई खरीद कर घर आता है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसता है तो उसका पैर फिसल जाता है। उसकी बेटी ने तेल गिरा रखा था। फिसलने के साथ ही बहुत तेज धड़ाम से आवाज़ आती है और सब कुछ फैल जाता है। वो पत्नी के ऊपर गुस्सा करने लगता है। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कमेंट करके कि कैसी लगी वीडियो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई वीडियो में। जय माता दी। दोस्तों, एक लड़की होती है रजनी और एक लड़का होता है जिसका नाम अजय होता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद एक बेटी भी होती है जो कि अजय होता है, जो रोज़ सुबह ऑफिस जाते वक्त, तैयार होते वक्त चिड़चिड़ा रहता है और कुछ ना कुछ बोलता रहता है। उस दिन भी वो शूज़ पहन रहा, शूज़ अपने ढूंढ रहा था। अपनी पत्नी से बोलता है कि रजनी मेरे शूज़ कहाँ हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है कि देख लो, वहीं होगा, तुम देख रहे हो ना, मैं उसको स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ, तुम खुद भी कुछ कर लिया करो, सिर्फ बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो बोलता रहता हूँ, मैं थोड़ी कुछ करता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, इसीलिए तो ये घर चल रहा है, मैं थोड़ी कुछ करता हूँ। ऐसे ही करते करते दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है और बहसबाजी, और अजय जो होता है बोलते बोलते निकल जाता है, लेकिन वो अपना टिफ़िन ले जाना भूल जाता है। वो भी अपने सारे काम घर के ख़त्म कर कर जब दोपहर में फ्री होती है तो वो उसे पता लगता है कि मैं तो आज आज अजय टिफ़िन ले जाना ही भूल गए हैं। तो वो सोचती है कि कोई बात नहीं, आज मैं उनका फेवरेट खाना बनाऊंगी। वो भी बाहर से कैंटीन से खाना लेता है, खाता है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो घर का खाना खाता था। आधा खाता है, आधा छोड़ देता है। लेकिन उसे भी महसूस होता है कि आज मैंने रजनी के साथ थोड़ी रूड बिहेव किया। तो वो सोचता है कि आज मैं उसका साड़ी खरीदूंगा, उसके लिए फेवरेट परफ्यूम लूँगा और उसका ही फेवरेट मिठाई लेकर घर जाऊँगा। और इधर से वो भी सोचती है कि मैं आज अजय का फेवरेट खाना बनाऊँगी, उसका पसंद का खाना बनाऊँगी, उसकी पसंद की साड़ी पहनूँगी। ऐसा ही करती है, वो उसकी पसंद की साड़ी पहनती है, खाना बनाने में बिज़ी होती है। और उधर अजय होता है, अजय उसके लिए साड़ी खरीदता है, परफ्यूम लेता है, उसकी पसंद का मिठाई भी लेता है। बहुत ज़ोरों से बारिश पड़ रही थी, बारिश में ही सारे सब कुछ लेता है, उसके लिए भीग जाता है वो और गाड़ी चला रहा होता है। गाड़ी चलाते चलाते उसे याद आता है कि कैसे पहली बार रजनी और अजय दोनों मिले थे। वो जा रहा होता है और इधर रजनी जो होती है बस स्टैंड पे बस का वेट कर रही होती है। अजय आकर गाड़ी रोकता है। वो कहता है कि आपको किसी मदद की ज़रूरत है, तो वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। बारिश तेज़ होने के कारण दोनों गाड़ी रुक जाती है। तो अजय उससे बोलता है कि आपको गाड़ी चलानी आती है। तो रजनी कहती है हाँ हाँ आती है, पर क्यों। तो वो कहता है कि शायद मुझे धक्का लगाना पड़ेगा और आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो वो धक्का लगाता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर आवाज़ लगाता है उसे कि गाड़ी चलाओ, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता है पानी की आवाज़ से, बारिश की आवाज़ से। तो वो आकर उससे कहती है कि मैं पीछे धक्का लगाती हूँ, लगेगा तो थिन है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, तुम चलाओ। ऐसा कहने पर वो भी भीग जाती है पूरी। फिर दोनों वो कहता है, अजय कहता है उससे, शायद मेरी गाड़ी अब चलने के मूड में नहीं है, हम लोगों को बारिश रुकने तक का वेट करना पड़ेगा। तो वो लोग पास के ही बस स्टैंड पर बैठकर वेट करते हैं बारिश रुकने का। बात करते हैं, बात करते करते दोस्ती हो जाती है दोनों में। और जब बारिश रुक जाती है तो वो घर चले जाते हैं अपने अपने। जब वो घर आकर देखता है तो उसका बैग उसकी गाड़ी में रह जाता है। रजनी का बैग, जो पर्स होता है, उसकी गाड़ी में, उसके गाड़ी में रह जाता है। तो वो घर लेके आता है, ना चाहते हुए भी पर्स खोलना पड़ता है उसे। उसमें उसका विजिटिंग कार्ड होता है जिस पर उसका नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ एक साथ मिल जाता है। तो वो उसके घर जाता है बैग लौटाने के लिए। बैग लौटाने जब जाता है, उनमें बातचीत होती है, बातचीत दोस्ती में बदल जाती है, दोस्ती प्यार में, और उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद में फिर रोज़ की बातें शुरू हो जाती हैं और उस दिन फिर वो उसी दिन में आ जाता है। फिर वहीं से लड़ाई वड़ाई, वो घर जाने के लिए रास्ते में होता है। तो वो घर जाने के लिए जब बैल बजाता है तो वो नहीं खोलती है, नहीं सुनती, क्योंकि वो किचन में खाना बना रही होती है। जब वो खुद ही गेट खोलकर की से अंदर जाता है, अंदर तो उसकी बेटी ने फर्श पर तेल गिला रखा होता है और उसके पास गिफ्ट वगैरह हाथ में होते हैं, तो आगे से ढका होता है, तो उसे फर्श नज़र नहीं आता और उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने के कारण वो धड़ाम से गिरता है। जो मिठाइयाँ भी फैल जाती हैं, उसकी साड़ी भी खुल जाती है जो वो लेके आया था, और इधर जो परफ्यूम की बोतल होती है वो भी टूट जाती है। धड़ाम की आवाज़ सुनकर जो रजनी होती है वो भी किचन से दौड़ी दौड़ी आती है, उसका भी पैर फिसल जाता है और उसके हाथ में खीर का पतीला होता है जो वो भी फैल जाता है। सारा घर बहुत बुरी हालत में हो जाता है।
इधर जो वो प्यार दिखा रहा था, अपना खुश था सुबह से अजय, उसको एकदम गुस्सा आ जाता है। वो खड़ा होता है और उसको बोलता है, तुम क्या करती रहती हो घर में, तुमसे एक बच्ची संभाली नहीं जाती, घर का क्या हाल मचा दिया, तुम्हारे लिए कुछ भी करना बेकार है। मैं सुबह से इतना खुश था, तुम्हारे लिए साड़ी ली, ये करा वो करा, तुम्हारी फेवरेट मिठाई ली, और तुमने क्या कर डाला, सारा सत्यानाश कर दिया। तो वो कहती है, मैं भी तो तुम्हारे लिए खाना बना रही थी, तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनी थी, मैं भी तो तुम्हारे लिए सुबह से कर रही थी, इसीलिए ध्यान नहीं दे पाई। बच्ची ने तेल फैला दिया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तेल साफ कर देती हूँ, तुम यहाँ सोफे पर बैठो। वो उसको प्यार से बात करती है, लेकिन अजय नहीं मानता। वो फिर गुस्सा करने लगता है और दरवाज़ा उसके मुंह पर मारकर चला जाता है बाहर। अब घर में एक सहमी सी बेटी और एक वही पत्नी, उदास पत्नी घर में रह जाते हैं और अजय चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बताइए कमेंट करके कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।